एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि चिंगफिंग सिटी में सभी लोग वहाँ के जो भी चिंगफिंग पैलेस के जो भी वर्कर थे उन्हें शुक्रिया कर रहे होते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड जैन दुनमुची के साथ होते हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती हैं और वो लॉर्ड जैन को घेर लेती हैं और दुनमुची को उनसे बहुत दूर कर देती है, जिसे देख के दुनमुची गुस्सा करती है और वो लॉर्ड जैन को थैंक यू करने लग जाती है, जिसपे लॉर्ड जैन दुनमुची का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों छुपने के लिए कहीं पे चले जाते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि दुनमुची नोटिस करती है कि उसका भांजा यहीं पे ही है। और वो तभी वहाँ पे वो दोनों सिपाही आ जाते हैं और वो तभी उन दोनों को कहती है कि यहाँ पे एक बच्चा है जिसने लेडी के वहाँ से कभी कपड़े चुराए हैं। और वो उसे कहती है कि वो वहाँ पे छुपा हुआ है। और वो तभी वहाँ पे उन दोनों से जाके पकड़ लेते हैं। और वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने ये कपड़े वहाँ से नहीं चुराए। और वो उन्हें वहाँ से चकमा दे के भाग जाता है। तभी लॉर्ड जैन उन दोनों को पैसे देते हैं कि जाओ, ये पैसे जाके लेडी को दे दो। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का लॉर्ड जैन को बहुत सारी बत्तखों से बांध देता है, जिसकी वजह से उनके चारों तरफ बहुत सारी बत्तखें आना लगती हैं, क्योंकि उसने लव ऑफ थ्रेड से उन्हें बांधा हुआ होता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो उन दोनों सिपाहियों को भी उस थ्रेड से बांध देता है, जिसकी वजह से वो दोनों भी नीचे गिर जाते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि दुनमुची उसे पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पे वो कहता है कि मेरे फादर ने आप पे नज़र रखने के लिए मुझे यहाँ पे भेजा है। जिस पे वो कहते हैं कि ब्रदर मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, जिस पे वो उसकी बात मान के यहाँ से चला जाता है। इससे पहले वो उससे सारी रोप ऑफ लव को ले लेती है और फिर वो लॉर्ड जैन के पास जाती है और फिर उन्हें पीछे से हक कर लेती है, जिसे देख के लॉर्ड जैन थोड़े से नर्वस टाइप से हो जाते हैं और वो लॉर्ड जैन को छूने लगते हैं और कुछ ढूंढ रही होती है। और तभी वो उनके बेल्ट में से रोप ऑफ लव निकालती है और दिखाती है कि इसकी वजह से वो सभी बत्तखें आपके पीछे घूम रही थी। और तभी लॉर्ड जैन उससे पूछते हैं कि ये क्या है। तभी वो बताती है कि ये रोप ऑफ लव है और बताती है कि ये गॉड ऑफ मैच मेकिंग की रोप है, जिसकी वजह से वो तुम लोगों की शादी करवाते हैं और तुम लोगों को इस रोप से बांध देते हैं, जिसकी वजह से जिससे तुम्हारी शादी होने वाली होती है वो इससे, और जिसे भी तुम पसंद करते हो ये उसको जाके बन जाती है, जिसके साथ तुम्हारी मैरिज लिखी हुई होती है। और फिर लॉर्ड जैन कहते हैं ओह तो ये वजह है। तभी हम देखते हैं कि गॉड ऑफ जस्टिस गॉड ऑफ मैच मेकिंग के पास जाते हैं, जिन्हें देख के गॉड ऑफ मैच मेकिंग डर जाते हैं और अपनी सीट से भी उठ जाते हैं। तभी वो उनके पास जाके कहते हैं कि पूरे ह्यूमन रेल्म की सभी की मैरिज होने की जिम्मेदारी आपके अंडर में है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लॉर्ड जैन को किसी और के साथ जल्द से जल्द उन्हें किसी के प्यार में डाल दीजिए। जिस पे वो कहते हैं कि ये हेवन के रूल के ख़िलाफ़ है, जिस पे वो उन्हें अपनी आँख दिखाते हैं और फिर वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है। फिर तभी हम गॉड ऑफ मैच मेकिंग के टेम्पल में हम एक लड़की को देखते हैं जो गॉड ऑफ मैच मेकिंग की पूजा कर रही होती है और उसका नाम ली चिंगशियांग होता है। और वो वहाँ के सबसे बड़े क्लॉथ मर्चेंट्स की बेटी होती है और वो पूरी चिंगफिंग सिटी में फेमस होते हैं और वो सबसे अच्छे वीवर्स माने जाते हैं पूरी चिंगफिंग सिटी के। और तभी हम देखते हैं कि वो एक ब्रेसलेट टाइप चीज़ गॉड ऑफ मैच मेकिंग के पास रखती है और कहती है कि जिससे भी मेरी शादी हो ये चीज़ उसके पास तक मुझे लेके चली जाएगी। और फिर तभी हम देखते हैं कि गॉड ऑफ मैच मेकिंग भी वहीं पे प्रकट हो जाते हैं और लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देते और वो वहाँ पे वो रखी हुई चीज़ को उठा लेते हैं। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि ली चियांगशिंग वो अपने सर्वेंट के साथ वापस से अपनी घोड़ा बग्गी में जा रही होती है और तभी और उनकी जाती हुई गाड़ी एकदम से रुक जाती है। और तभी वो भी बाहर देखते हैं कि लॉर्ड जैन किसी चोर को पकड़ रहे होते हैं और तभी वो चोर भाग के उनके रथ के घोड़े को भड़का सी देता है और वो तभी वहाँ से भागने लगता है और वो दोनों चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तभी लॉर्ड जैन उसके पीछे भागते हैं और फिर उसे जाके रोक लेते हैं और जिस पे लेडी ली चिंगशियांग बहुत खुश होती है और तब उनकी सर्वेंट कहती है कि ये क्या हो कि अगर आपकी शादी इन्हीं से हो जाए, जिस पे वो कहती है कि तुम कैसी बकवास बात कर रही हो। और तभी लॉर्ड जैन वहाँ से उनका हालचाल पूछते हैं कि क्या आप ठीक हो, जिस पे वो कहती है कि हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्विफिंग प्रेफेक्चर में चुआर कुछ सामान को लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ से धरती हिलने लग जाती है। तभी वो डर जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ से तो दोनमू और लॉर्ड ज़ेन बाहर आते हैं। और तभी वो उनसे पूछता है कि लॉर्ड ज़ेन, आप कब से धरती में से ट्रैवल करने लगे? जिस पे वो कुछ नहीं कहता। और तभी उनकी गॉड मदर उन्हें बुला लेती है। तभी लॉर्ड ज़ेन, दोनमुची और चुआर वो सभी उनसे मिलने जाते हैं। तो और उसकी गॉड मदर चुआर को कहती है कि सभी लड़कियों की यहाँ पे उनकी पोर्ट्रेट रख दो। और वो वहाँ पे सभी लड़कियों की पोर्ट्रेट रख देते हैं। जिस पे लॉर्ड ज़ेन पूछते हैं कि गॉड मदर ये सब क्या है? जिस पे वो कहती हैं कि मैंने इन सभी लड़कियों की पोर्ट्रेट मंगवाई है क्योंकि ये में से कोई ना कोई तुम्हें पसंद आ जाए। जिस पे वो ना करता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। जिस पे वो कहती है कि तुम्हारे जो इन कीज़ में एक जेड ब्रेसलेट था जो कि मैंने सिर्फ इसीलिए रखा था कि जब भी तुम्हारी को कोई पसंद आ जाएगा तो ये जेड ब्रेसलेट उसके पास चला जाएगा। जिस पे वो उन्हें पहले मना करता है और फिर वो उसे सारी लड़कियां दिखाने लग जाती है। और लॉर्ड ज़ेन दोनमुची की मदद मांगते हैं। जिस पे वो कहती है कि ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी। और वो उन सभी लड़कियों में कोई ना कोई कमी निकाल के उन्हें वहाँ से मना कर देती है कि ये नहीं है, इसमें कुछ ये खराबी है, और कोई मोटी है, ये बहुत ज़्यादा पतली है, ये बहुत ज़्यादा स्किनी है। ये सब करके वो उसकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। और लेकिन तभी वहाँ पे ली चिंगशियांग की एक इमेज आती है जिसे सोचते हैं कि लॉर्ड ज़ेन क्यों ना मैं दोनमुची को थोड़ा सा चिढ़ाऊँ। तो वो जो कहते हैं कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। जिस पे दोनमुची बहुत चिढ़ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसे देख के लॉर्ड ज़ेन भी मुस्कुराते हैं। और फिर हम देखते हैं कि और दोनमुची अपने घर बैठी हुई होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। और तभी वहाँ पे होंगलैन भी आती है उसके लिए चाय लेके। और वो उससे पूछती है कि हमारे जो ये ह्यूमन वर्ल्ड की जो शादी है वो अगर किसी से प्यार करे तभी उसकी शादी होती है, लेकिन अगर वो किसी से प्यार ही ना करे तो क्या उसकी शादी नहीं होगी? जिस पे होंगलैन कहती है कि ये सब तो गॉड ऑफ मैच मेकिंग के थ्रेड के ऊपर की बात है, वो सभी ह्यूमन वर्ल्ड की जो मैरिज वही करते हैं। जिस पे वो सोचती है कि मैं जाके पहले गॉड ऑफ मैच मेकिंग से मिलती हूँ। और तभी वो चाय पी लेती है जल्दी में, जिसकी वजह से उसका मुंह जल जाता है। और तभी वहाँ पे हाई इमॉर्टल वेंग्यू आते हैं और वो इसकी कहते हैं कि तुम्हें ज़रा ध्यान से चाय पीनी चाहिए। भी पूछता है कि तुम दोनों क्या बातें कर रही थी? जिसपे होंगलैन कहती है कि मिस दोनमुची लॉर्ड ज़ेन की मैरिज के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रही है। जिस पे वो कहते हैं कि उनकी मैरिज तो मिस जियान और मास्टर जियांग दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। जिस पे वो कहता है कि और ये सब गॉड ऑफ मैच मेकिंग के अंडर में हम लोग दे चीज़ है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। जिस पे वो कहती है कि मैं जाके एक बार देखती हूँ कि गॉड ऑफ मैच मेकिंग की बुक में क्या है। मैं नहीं चाहती कि लॉर्ड ज़ेन की किसी बेकार लड़की से शादी हो। और फिर तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड ज़ेन कहीं पे जा रहे होते हैं तो उन्हें एक आदमी बुलाता है। जिस पे वो कहता है कि मैं लोगों का भविष्य देखता हूँ। और वो उसे बताता है कि बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी में एक लड़की आएगी जिससे तुम्हें शादी करनी होगी। वो इसी तरीके से उन्हें कुछ बात बता रहा होता है। और वो तभी फिर लॉर्ड ज़ेन दोनमुची के बारे में सोचते हैं और खुश होते हैं क्यों। और हमें पता लगता है कि लॉर्ड ज़ेन भी दोनमुची को पसंद करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उस बेल्ट में उसी लड़की का यानी कि ली शिंग का वो ब्रेसलेट भी उनके उसमें कपड़ों में दे देते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि दोनमुची गॉड ऑफ मैच मेकिंग के टेंपल में जाती है और उन्हें बुलाती है। जिस पे वो आ जाते हैं और वो उनसे उनकी वो बुक मांगती है जिसमें वो सबकी मैरिज के बारे में लिखते हैं। जिस पे पहले तो वो उसे नहीं देते, लेकिन फिर बाद में दे देते हैं। और फिर वो देखती है कि उसमें तो ली जियांग शिंग का नाम लिखा हुआ है, जिसे देख के वो बहुत गुस्सा करती है। और उसका गुस्सा देख के गॉड ऑफ मैच मेकिंग उस बुक को लेके वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि और जब लॉर्ड ज़ेन वापस से शिफिंग प्रेफेक्चर में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे सभी गार्ड्स और सभी लोग हंस रहे होते हैं और यहाँ तक कि चुएर भी उस पर हंस रहा होता है। और वो उससे कहता है कि तुम कितने छुपे रुस्तम निकले, तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुमने लड़की को पसंद कर लिया। जिस पे वो हैरान होते हैं कि मैंने किसे पसंद कर लिया। जिस पे फिर तभी उन्हें उनकी गॉड मदर अंदर बुला लेती है और वो उनसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम किसी न किसी को पसंद कर लिया होगा और तुम मुझे बता भी नहीं रहे। जिस पे वो कहता है कि मैंने तो किसी को पसंद भी नहीं किया। जिस पे वो कहती है कि मैंने ली शियांग के पास तुम्हारे लिए रिश्ता भिजवा दिया क्योंकि तुमने कहा था ना वो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही थी। जिस पे वो कहता है कि वो तो सब मैंने सिर्फ मजाक में कहा था। और वो कहता है कि मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। जिस पे उसकी गॉड मदर नाराज़ हो जाती है और फिर वो उन्हें मनाने लगता है।
और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि रात को लॉर्ड ज़ेन अपने कमरे में बैठे हुए होते हैं और लिंग शैंग सिंह भी अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसके कमरे में एक रेड थ्रेड आता है जो कि लव ऑफ थ्रेड है, और वो पहले तो लिंग शैंग सिंह के हाथों में बन जाता है और उसके बाद वो लॉर्ड ज़ेन की कलाई में भी जाके बन जाते हैं, जिसे लॉर्ड ज़ेन नोटिस करते हैं पर उसे देख नहीं पाते कि उनके हाथ में कुछ हो बंधा भी है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि मिस ली शेंग के घर पे एक मशीन होती है जिससे कपड़ा बनाया जाता है और वो अपने आप चलने लग जाती है। और फिर हम तभी अगले सीन में देखते हैं कि दुनमोचुई चुपके से कीफिंग पैलेस आई हुई होती है और वो वहाँ पे ली शेंग सिंह के बारे में पढ़ रही होती है, जिसे पढ़ के उसे दुख होता है क्योंकि वो बहुत अच्छी फैमिली से होती है। वो पढ़ाई में भी अच्छी होती है, सुंदर भी होती है, उस पर हर चीज़ आती है, जिसे देख के वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। और तभी वहाँ पे लॉर्ड ज़ेन भी आ जाते हैं, जिन्हें आता देख वो अपने आप को गायब कर लेती है। और फिर वो जब लॉर्ड ज़ेन वहाँ पे वो बुक को गिरी हुई देखते हैं तो वो उसे अपनी जगह पे रखने जाते हैं, जिस पे वो उनके हाथ में बंधा हुआ रेड थ्रेड देख लेती है और सोचती हैं कि क्या वो सच में ही एक दूसरे के लिए बने हैं। हम लोग अगले दिन देखते हैं कि दुनमुची अपनी सेक्ट में बहुत ज़्यादा उदास होती है, उसे खाना भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो बहुत ज़्यादा उदास बैठी हुई है, जिससे ओंगलैन और इमोर्टल वैंग्यू भी उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पे उसे कुछ नहीं बताते। और तभी उसे लॉर्ड ज़ेन उस बटरफ्लाई के थ्रू उससे कांटेक्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही, मैं तुम्हें तब से बुला रहा हूँ। जिस पे वो कहती है कि मैं अभी कहीं पे बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ सकती। जिस पे वो उसे फिर दोबारा से लालच देने लग जाते हैं कि अभी अभी यहाँ पे एक नई दुकान खुली है जिस पे जो सूप बनाया जाता है बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसमें जो फ्रूट बियर है वो बहुत ही टेस्टी है, जिससे सुन के उसके मुंह में पानी आ जाता है दुनमुचुई के, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग भी यहीं पे हो जाती है। थैंक यू गाइस।